बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा प्रमोशन का लाभ। उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में तैनात सफाई कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार अब इन कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली बनाने की तैयारी में है। इसमें उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसी के साथ कर्मचारियों को प्रमोशन मिलेगा और नए पद भी सृजित किए जाएंगे। इस संबंध में शासन स्तर से आदेश जारी किए गए हैं। जानकारी के अनुसार वर्तमान में ग्राम पंचायत में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों की सेवा नियमावली का कोई प्रावधान नहीं। ऐसे में राज्य शासन के आदेश के बाद अब हर जिले के कर्मचारियों की सेवा नियमावली तैयार की जाएगी। इंतजार खत्म, जल्द यूपी में आने वाली है बड़ी शिक्षक भर्ती। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द ही बड़े पैमाने पर राज्य के प्राथमिक स्कूल्स में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इसके लिए कुछ दिन पहले ही शासन स्तर पर शिक्षकों के खाली पदों का ब्यौरा तलब किया गया। खुशखबरी, दिसंबर 2023 तक दौड़ेगी अपनी मेट्रो। ताजनगरी में दिसंबर 2023 तक मेट्रो का संचालन शुरू हो जाएगा। प्राथमिकता वाले 6 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में ये चलेगी। इसमें 3 एलिवेटेड और 3 भूमिगत स्टेशन होंगे। मेट्रो 2 मिनट में 1 किलोमीटर का सफर तय करेगी। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की टीम तेजी से ये कार्य पूरा कर रही है। वहीं कमिश्नरी में मेट्रो का ये पहला डिपो बन रहा है। डिपो को मुख्य ट्रैक से कनेक्ट किया जा रहा है। दिल्ली बेंगलुरु के लिए लखनऊ से 2 नई फ्लाइट। लखनऊ से दिल्ली और बेंगलुरु के लिए 2 नई उड़ानें शुरू हो गई हैं। गर्मियों और सर्दियों के लिए 6-6 महीने के लिए उड़ानों की सारणी जारी होती है। विंटर शेड्यूल कल से शुरू हो गए हैं। इसमें दिल्ली लखनऊ के बीच यात्रियों के भारी दबाव को देखते हुए एक उड़ान बढ़ गई है। इसी तरह बेंगलुरु के लिए भी एक उड़ान और जुड़ी है। गो एयर की G8 808 और G8 806 इसी रविवार से शुरू हो गई हैं। ईपीएफओ ने 73 लाख पेंशनर्स को दिया साल का सबसे बड़ा तोहफा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन हमेशा के लिए ताजा खबर लेकर आता है। बता दें कि हाल ही में पेंशन भोगियों के लिए एक शानदार खबर सामने आई। ईपीएफओ ने पेंशन को लेकर कहा कि अब महीने के अंतिम तारीख में सभी पेंशन भोगियों को पेंशन मिल जानी चाहिए। यानी कि अब पेंशन के लिए 1-2 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यूपी के इन गांव में शहरों की तरह ही मिलेगी 24 घंटे बिजली। शहरों की तरह प्रदेश के कई गांव में 24 घंटे बिजली दी जाएगी। इन गांव में अभी तक केवल 18 घंटे ही बिजली होती थी। दरअसल नए परिसीमन में कई वार्ड्स का दायरा बढ़ा है, जिसमें कई गांव भी नगर पालिका और नगर परिषद में शामिल किए गए हैं। नियम के अनुसार इन गांवों को नगर निगम सीमा में होने के कारण 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, लेकिन अभी भी ये गांव इस हिसाब से 18 घंटे की बिजली ही पा रहे हैं। यूपी में होटल चलाने वालों पर एनजीटी सख्त, 9 जिलों में हो सकती है कार्रवाई। अनिवार्य मंजूरी के बगैर संचालित और अवैध रूप से भूजल का दोहन कर रही उत्तर प्रदेश की सभी औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का निर्देश देते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने कहा कि राज्य में भूजल का दोहन पूर्वानुमति के बगैर नहीं किया जा सकता। एनजीटी ने कहा कि केंद्रीय भूजल प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार यूपी के 9 जिलों में 70% से ज्यादा होटल या व्यावसायिक प्रतिष्ठान अवैध रूप से भूजल का दोहन करते हैं। अधिकरण ने कहा कि अनिवार्य मंजूरी के साथ संचालित नहीं हो रहे प्रतिष्ठानों को सील करने का निर्देश दिया जाता है और इन प्रतिष्ठानों के मालिकों के खिलाफ भूजल चोरी का मामला दर्ज किया जाए। बलिया में राशन कार्ड की नए सिरे से होगी जांच। अपात्रों की जगह पात्रों को मिलेगा कार्ड। बलिया में राशन कार्ड्स का सत्यापन नए सिरे से होगा। जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने सभी उप जिलाधिकारी और बीडीओ को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। वो टीम गठित करने के पश्चात राशन कार्ड्स की जांच कर अपनी रिपोर्ट 30 नवंबर को जिला अधिकारी को सौंप दिया है। 29 देशों की 500 नेत्र रोग विशेषज्ञ पहुंचेंगे नोएडा। होगी 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस। नवंबर के पहले सप्ताह में नोएडा के इतिहास में एक और पन्ना जुड़ जाएगा। देश में पहली बार महिला नेत्र रोग विशेषज्ञों की 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस नोएडा में होगी। इसमें भारत सहित 29 देशों की 500 से अधिक नेत्र रोग विशेषज्ञ शामिल होंगी। अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 4 से 6 नवंबर तक नोएडा के होटल रेडिसन में होगी। इसका आयोजन वुमेन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वर्ल्ड वाइड और वुमेन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट सोसाइटी कर रही है। पीएचडी में अगले सप्ताह से दाखिले होंगे।
लखनऊ विश्वविद्यालय में सत्र 2021-22 के फुल टाइम और पार्ट टाइम पीएचडी में दाखिले नवंबर के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएंगे। इसकी तैयारी तेजी से चल रही है। प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जल्द ही परिणाम जारी करने के बाद फीस जमा करने का मौका दिया जाएगा। साइबर सुरक्षा में इंडोनेशिया, सिंगापुर समेत कई देशों की मदद करेगा आईआईटी कानपुर। आईआईटी के विशेषज्ञ इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर समेत कई दक्षिण पूर्व एशियन देशों को साइबर सुरक्षा का मजबूत तंत्र विकसित करने में मदद करेंगे। इंडोनेशिया में चल रहे एशियान भारत स्टार्टअप महोत्सव में साइबर सुरक्षा उत्पाद विकसित करने वाले स्टार्टअप में इन देशों ने खासी रुचि दिखाई है। इनके ट्रायल को लेकर वार्ता चल रही है। कुछ कंपनी से करार होने की संभावना है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू, जद में आ रहे उन्नाव के 32 गांव। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू हो गया है। जमीन अधिग्रहण का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन करौंदी गांव में प्रक्रिया शेष है। यहाँ के किसान उचित मुआवजा न मिलने की बात कहकर अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं। इसके लिए प्रशासन कवायद में जुटा हुआ है। कार्यदायी संस्था पीएनसी का दावा है कि तय समय जून 2024 तक काम पूरा हो जाएगा। अधिग्रहित भूमि का समतलीकरण कार्य शुरू कर दिया गया है। जनपद में सदरपुर और हसनगंज तहसील क्षेत्र के 32 गांव कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे की जद में आ रहे हैं। यूपी में नए रैपिड सर्वे पर केवल 241 निकायों में होगा वार्ड्स का आरक्षण। यूपी के सिर्फ 241 निकायों में नए रैपिड सर्वे के आधार पर वार्ड्स का आरक्षण किया जाएगा। ये वे निकाय हैं जिनका या तो सीमा विस्तार किया गया है या नए बनाए गए हैं। शेष अन्य में वर्ष 2017 के चुनाव के समय कराए गए रैपिड सर्वे के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। विशेष सचिव नगर विकास सुनील कुमार चौधरी ने संशोधित शासनादेश जारी करते हुए जिलाधिकारी को निर्देश भेज दिए हैं। प्रदेश में मौजूदा समय कुल 763 निकाय हैं। इसमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 546 नगर पंचायत हैं। लिपिक भर्ती में झोल, बाबुओं के पद खाली। सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूल में बाबुओं की भर्ती में मनमानी पर रोक लगी तो प्रबंधकों ने पद खाली होने के बावजूद नियुक्ति से मुंह फेर लिया। प्रयागराज में ही 76 बॉयज स्कूल्स में लिपिकों की सीधी भर्ती के 82 पद खाली हैं, लेकिन प्रबंधकों ने मात्र 20 पर भर्ती की अनुमति मांगी। बचे हुए 62 पदों पर नियुक्ति में प्रबंधक रुचि नहीं ले रहे। कई स्कूल्स में 2-2 पद खाली हैं, लेकिन एक पर भी नियुक्ति की अनुमति नहीं मांगी गई। बिजनौर के नजीबाबाद में बोले राकेश टिकैत, चुनावी वायदों पर खरी नहीं उतरी सरकार। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने रविवार को बिजनौर में नजीबाबाद के ग्राम इस्माइलपुर में किसान मजदूर सम्मेलन में कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार ने चुनाव के दौरान किए वायदों पर खरी नहीं उतरे, बल्कि मुफ्त बिजली के बजाय बिजली विभाग के अफसर नलकूपों पर जबरन मीटर लगवा रहे हैं। यूपी में बदला मौसम, सर्दी की दस्तक के साथ कोहरे का अलर्ट। यूपी में मौसम परिवर्तन के साथ ही कोहरे का असर ट्रेन पर पड़ने लगा है। रेलवे ने नदी किनारे कोहरे गहराने की आशंका होने पर ट्रेन को धीमी गति से चलाने के आदेश दिए। मुख्यालय ने साफ कहा कि रेल मार्गों पर धुंध होने पर 70 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी दौड़ाई जाए। मुरादाबाद मंडल में गढ़ गजरौला क्षेत्रों में कोहरे का असर रहा। हालांकि अभी कोहरा घना न होने से गाड़ियों की रफ्तार ज्यादा अंतर नहीं पड़ा। हजारों पेंशनर्स को बड़ा तोहफा, पेंशन की दूसरी किस्त जारी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के हजारों पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। समाज कल्याण विभाग की ओर से वृद्धावस्था पेंशन के तहत 26.87 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी कर दी गई। इसका लाभ 84,168 पेंशनर्स को मिलेगा। इधर राज्य शासन ने शेष पेंशनर्स को जल्द ही जल्द आधार सत्यापन कराने का आदेश दिया है, जिससे उनको पेंशन दी जा सके। किसी बोर्ड से नहीं जुड़ेंगे दीनी मदरसे, मौलाना अरशद मदनी बोले हमें सरकारी मदद नहीं चाहिए। सहारनपुर जिले के दारुल उलूम में आयोजित राब्ता मदारिस के इजलास में मदरसों को किसी भी बोर्ड से संबद्ध किए जाने का विरोध करने का दो टूक ऐलान किया। कहा कि दुनिया का कोई भी बोर्ड मदरसों की स्थापना के मकसद को ही नहीं समझ सकता, इसलिए किसी बोर्ड से जुड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। मदरसों को किसी भी सरकारी मदद की जरूरत नहीं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराए गए मदरसों के सर्वे के बाद दारुल उलूम सहित गैर सरकारी मदरसों को गैर मान्यता प्राप्त बताए जाने के बाद दारुल उलूम देवबंद का ये एक बड़ा निर्णय सामने आया है। यूपी के 40 मंत्री फैला रहे आतंक, यादव पुलिस कर्मियों को जबरिया दी जा रही छुट्टी।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि गोला सीट पर उपचुनाव में समाजवादी प्रत्याशी को धारा 110 की नोटिस देना निष्पक्ष चुनाव की मर्यादा के विरुद्ध है। भाजपा के 40 मंत्री अपनी सुरक्षा के साथ क्षेत्र में मौजूद हैं और आतंक फैला रहे हैं। विशेषकर यादव पुलिस कर्मियों को चिन्हित कर उन्हें जबरन छुट्टी पर भेजा जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज आएंगे बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शहर आएंगे। मुख्यमंत्री के आने का पता चलते ही अधिकारी हरकत में आ गए। सीएम आज यानी सोमवार को 2:45 से 3:45 बजे तक शहर में रहेंगे। एयरपोर्ट के लाउंज में सीएम जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के अलावा अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री नोएडा के लिए रवाना होंगे। सीएम के आगमन को लेकर अधिकारी तैयारियों में जुटे हुए हैं। 600 पर्यटक लेकर 19 नवंबर को रामनगरी पहुंचेगी रामायण एक्सप्रेस। भगवान राम से जुड़े स्थलों का दर्शन कराने के लिए भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम फिर रामायण यात्रा ट्रेन संचालित करने जा रहा है। यात्रियों के उत्साह और मांग पर रामायण एक्सप्रेस का संचालन आगामी 18 नवंबर को दिल्ली सफदरगंज रेलवे स्टेशन से किया जाएगा। ये ट्रेन 18 दिनों की यात्रा पर निकल रही है, जिसके सभी कोच वातानुकूलित हैं। रामायण एक्सप्रेस की मदद से राम मंदिर निर्माण की बेला में रेलवे रामनगरी के पर्यटन को गति प्रदान करने में लगा हुआ है। डेंगू के मरीजों के लिए खुशखबरी, प्लेटलेट्स बढ़ाने में होम्योपैथी दवा कारगर। गोरखपुर के वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर रूप कुमार बैनर्जी ने बताया कि अगर प्लेटलेट्स कम हो गई हैं तो नारियल पानी, गिलोय, कीवी, अनार का जूस और पपीते के पत्ते का रस लें। प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए ओरम ट्राइफिलम, पेटेलिया, पाइरोजेनम, फेरम मेटालिकम, यूपाटोरियम, परफोलिएटम, पायरोजेनियम, लाइकोपोडियम, एसिटम फॉस्फोरिकम, आर्सेनिक एल्बम को लक्षणानुसार ले सकते हैं। इसके साथ कैरिका पपाया, टीनोस्फोरा, कोराइलिया फोलिया, जिंको बिलोवा, अल्फाल्फा, वाहिथिया सेबिफेरा, जिनसेंग भी कारगर हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पहली बार बोली मायावती। बसपा सुप्रीमो मायावती ने गुजरात और हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने भाजपा पर निशाना साधा। मायावती ने आरोप लगाते हुए कहा कि विवादित और विभाजनकारी मुद्दों की तरह समान नागरिक संहिता को बीजेपी चुनावी मुद्दा बना रही है। इससे प्रतीत होता है कि बीजेपी की हालत ठीक नहीं है। यूपी में बंपर भर्तियां, दिसंबर 2023 तक 71,000 सरकारी नौकरियां। यूपी सरकार ने दिसंबर 2023 तक सरकारी विभागों में भर्तियों का लक्ष्य तय कर दिया है। आयोग और भर्ती बोर्ड के द्वारा इस अवधि में 31,623 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। सबसे अधिक 41,028 भर्तियां उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के द्वारा की जाएंगी। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने रिक्तियों संबंधी जानकारी मुख्यमंत्री को भेज दी है। पश्चिमी यूपी में धर्मांतरण को लेकर अलर्ट। आर्थिक मदद के नाम पर खुलकर हो रहा गोरखधंधा। मेरठ के मंगतपुरम बस्ती के धर्मांतरण प्रकरण का खुलासा होने के बाद वेस्ट यूपी में अलर्ट जारी किया गया। पूरे वेस्ट यूपी में पुलिस प्रशासन मलिन बस्तियों में जानकारी जुटाएगा और पता किया जाएगा कि इस तरह से कहीं और तो धर्मांतरण का जाल नहीं बिछाया गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।